मित्रों, आज राहु और केतु के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब भी राहु और केतु की बात आती है तो ऐसे ही होता है कि ये कहीं ना कहीं जो है हमारा नुकसान करेंगे, ऐसे ग्रह हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि राहु और केतु हर भाव में नुकसान नहीं करते हैं। वो चूंकि एक छाया ग्रह हैं, जिन ग्रहों के साथ बैठेंगे या जिन भाव के स्वामी के साथ बैठेंगे उस तरह के जो है परिणाम आपको देते हैं। तो ऐसा भ्रांति जो है कि राहु और केतु की स्थिति जब बनती है तो हमेशा नुकसान ही होता है, ऐसा कदापि नहीं है। क्योंकि राहु और केतु का जो स्वभाव होता है वो जिनके साथ बैठते हैं उसी का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अगर राहु और केतु पाप ग्रहों के साथ अगर बैठे हैं या अशुभ भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं तो आपके जीवन में वो चीज़ें आएंगी, अगर राहु और केतु की दशा या अंतर्दशा शुरू होती है तो। लेकिन अगर राहु और केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं या शुभ भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं तो स्थिति जो है अनुकूल होती है। तो अगर हम देखें तो जो है राहु केतु कहाँ कहाँ शुभ फल देते हैं, तो यदि हम देखें द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में और केंद्र यानी 4, 7 और 10 में राहु केतु सम होते हैं, मतलब ना खराब और ना ही अच्छा। त्रिकोण और लग्न में अच्छा फल देते हैं, अष्टम में अति पापी होते हैं और त्रिषडाय में भी पापी रहेंगे। ठीक है, यह फल भावानुसारी होता है। लेकिन अगर ये दोनों जो ग्रह हैं स्थित ग्रह के फल को भी देते हैं, जिनके साथ वो बैठते हैं या जिन भाव के स्वामी के साथ ये बैठते हैं उनसे संबंधित जो है जो भी ग्रह हैं उनसे रिलेटेड फल ये देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, ये तो छाया ग्रह हैं। तो जिसके साथ बैठेंगे तदनुसार उन्हीं के साथ अनुसार वो ढल जाएंगे, बन जाएंगे, उन्हीं का रूप ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, सूर्य के साथ बैठेंगे तो सूर्यवत, चंद्रमा के साथ बैठेंगे चंद्रवत, मंगल के साथ बैठेंगे तो मंगलवत। ठीक है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि जब चंद्रमा, मंगल और राहु की युति होती है तो इसे जो है अंगारक योग कहते हैं। चूँकि जो मंगल है अपने आप में अग्नि है, ऊर्जा है, क्रोध है, समस्याएं हैं। तो जब क्रोध है तो राहु उसके फल में दूना वृद्धि कर देता है। जो क्रोध होता है वो क्रोध दिखने लगता है, अंगारक योग बना देता है। लेकिन अच्छे ग्रहों के साथ अगर मान लीजिए शुक्र के साथ राहु बैठ गया और शुक्र अच्छे भाव का स्वामी होकर, मान लीजिए लाभ भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव में ही बैठ गया तो क्या स्थिति बनेगी? तो अच्छी स्थिति बनेगी, महाधनी बना देगा राहु, मतलब उसके फल में जो है वृद्धि कर देता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जिस भावेश के साथ बैठेंगे उसी भावेश के फल को ये दूना कर देते हैं। यदि दशमेश के साथ राहु बैठेंगे तो दशमेश का फल दूना कर देंगे। आयेश या लाभेश के साथ बैठेंगे तो लाभेश का फल दूना कर देंगे। लग्नेश के साथ बैठेंगे तो लग्न का फल दूना कर देंगे। अच्छी स्थिति में अगर लग्नेश हैं तो जो है वो अच्छा फल देंगे। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, राहु और केतु अगर अकेले होते हैं तो वो जो है ज़्यादातर जो है समान रहते हैं, सम रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो राहु और केतु हैं उनका जो फल होता है
उनका जो फल होता है वो जिनके साथ बैठते हैं उनके अनुसार जो है अपने आप को धारण कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम समझें कि एक कुंडली देखते हैं कि तुला लग्न की कुंडली है और लग्नेश हैं शुक्र। उसके बाद जो राहु बैठे हैं पंचम भाव में त्रिकोण में। तो त्रिकोण में अभी हमने बताया कि जो है त्रिकोण का जो राहु होता है वो अच्छा फल देता है, त्रिकोण का केतु अच्छा फल देता है। तो ये जिनकी ये कुंडली है, ये शुक्र जहाँ लग्जरी का प्रतीक है, जो है भौतिक संसाधनों का प्रतीक है, लग्नेश लग्न में बैठ गए हैं और अपनी राशि में बैठ गए हैं। वहीं धन भाव में सूर्य और बुध हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है। सुख भाव में शनि बैठे हैं अपनी राशि में, राहु शनि की राशि में बैठ गए हैं और छठे चंद्रमा आ गए हैं। आय भाव में इनके हैं बृहस्पति मंगल और केतु। तो ये महोदय इनकी जिनकी कुंडली है ये विदेशी एक कंपनी है, इस पे उच्च पद पर कार्यरत है और इनकी पत्नी भी अच्छा व्यापार करती हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। देखिए आप, जैसे अभी हमने बताया कि इनका जो राहु है, इनका राहु पंचम भाव में है। तो पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है, तो इनके लिए राहु जो है शुभ होगा। और केंद्रेश की राशि में बैठा है। केंद्रेश कौन है? शनि है। शनि जो है उनकी राशि में बैठे हैं। केंद्रेश की राशि में त्रिकोण में बैठ गए हैं और भी शुभ हैं। तो अतः ये धनप्रद हैं, धन देने वाले हैं राहु। तो केतु पर सप्तमेश धनेश पत्नी, मतलब केतु पर जो है मंगल का प्रभाव है, मंगल साथ में बैठा हुआ है। और शुभ त्रिकोणेश गुरु का भी प्रभाव है, मतलब गुरु के भी साथ बैठे हुए हैं। तो अतः केतु की आय को खूब बढ़ा रहा है। इनका जो वो है काफ़ी अच्छा है। तो इस मत से अगर हम देखें, तो इस सिद्धांत से अगर हम देखें, तो यह सिद्धांत ये कहता है कि इनका जो केंद्र त्रिकोण में या केंद्र त्रिकोणेश से युक्त जो राहु होते हैं या केतु होते हैं, तो वो शुभ होते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि आपके राहु और केतु कहाँ हैं, किनके साथ बैठे हैं, किनकी राशि में बैठे हैं। अगर केंद्रेश की राशि में बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो अति उत्तम। या जो है शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं। राहु और केतु से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उन भ्रांतियों पर डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।